प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा और आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी आप अपनी स्टडी को बरकरार रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे। एनिमल किंगडम में हम लोगों ने उनके क्लासिफिकेशन, कैरेक्टर की बातें हुई और आज हम लोग यूनियो के विषय में पढ़ेंगे। यूनियो स्पीशीज के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, यूनियो को लैमिलीडेंस भी कहा जाता है। यूनियो को एक जनरल नेम, जो सामान्य नाम होता है, एक और नाम है लैमिलीडेंस भी कहा जाता है। यूनियो को जो है लैमिलीडेंस भी कहा जाता है या फ्रेश वाटर है में रहता पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसका जब फाइलम क्या है, हम लोग जानते हैं कि इसका फाइलम मोलास्का है। फाइलम क्या है? मोलास्का संघ का है। जो यूनियो है ये मोलास्का संघ का है। आपसे क्लास पूछा जाए तो किस क्लास में रखा गया है यूनियो? तो पेल्सीपोडा में रखा गया। किस में रखा गया है? पेल्सीपोडा। पेल्सीपोडा को और भी नाम है बाइवल्विया, फिर जानते हैं पेल्सीपोडा को बाइवल्विया भी कहते हैं। लैमली ब्रांकिया के नाम से भी जानते हैं। देखिए, कभी कभी क्लास पूछता है तो बाइवल्विया भी दे सकता है या लैमली ब्रांकिया भी दे सकता है, पेल्सीपोडा। ये तीन नाम दिए जा सकते हैं। तो इतने अगर हम तीनों को विषय में जानते रहेंगे तब कभी कभी मिस्टेक वश अगर बाइवल्विया दे दिया, किस क्लास में रखा गया, और पेल्सीपोडा ना देकर बाइवल्विया दे दिया तो आपको बाइवल्विया पे लगाना है। तो ये चीज़ जानना बहुत जरूरी होता है प्यारे दोस्तों। तो हमें हर क्लास में कितने उसके सामान्य अदर नेम हैं, इनको भी जानना जरूरी होता है। किसी भी इंडिविजुअल के जो है सामान्य नाम जो होता ही है, उससे जो कॉमन नेम और होते हैं उनको भी जानना जरूरी होता है। तो कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। किस क्लास में है? पेल्सीपोडा, बाइवल्विया या लैमली ब्रांकिया क्लास में पाए गए। मतलब तीनों का नाम हमें जाना, लैमली ब्रांकिया, बाइवल्विया और पेल्सीपोडा। और या स्ट्रैंगनेंट वाटर में पाया जाता है। स्ट्रैंगनेंट वाटर मतलब स्थिर वाटर में। यूनियो जो होता है स्थिर सीप जिसे कहते हैं ना, सीप जिसे कहते हैं, हम लोग देखते हैं सीप, यूनियो वही है। स्ट्रैंगनेंट वाटर मतलब जो स्थिर जल होता है वहीं पे पाया जाता है। यूनियो का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? यूनियो का मतलब सीप होता है। सीप आप देखते हो जिसमें मोती का फॉर्मेशन भी होता है, मोती बनते हैं। ऐसी जातियों में क्या मोती का फॉर्मेशन, मतलब सीप में ही मोती बनता है। अब जातियाँ क्या है, जैसे पिंकटाडा वल्गेरिस जो होता है, इन सीप में क्या मोती का फॉर्मेशन भी होता है। इसको कल्चर के रूप में भी उत्पन्न किए जाते हैं, मतलब मोती को फॉर्मेशन भी किया जाता है, मोती का कल्चर भी किया जाता है। इसमें मूवमेंट कैसे होता है? अगर सीप है, सीप में मूवमेंट कैसे होता है? हेल्प ऑफ फुट के माध्यम से मूवमेंट करते हैं। किसके माध्यम से मूवमेंट करते हैं? फुट के माध्यम से मूवमेंट करते हैं। अगर हम मार्फोलॉजी देखें तो इसके ऊपरी भाग पे क्या होता है? अम्बो पाया जाता है। इसके ऊपरी भाग पे अम्बो पाया जाता है और नीचे बाइवल्व में बटे होते, मतलब दो लेयर में इसमें सेल पाई जाती है। सेल जो है 2 लेयर में पाई चिपकी हुई होती है, तो इसी के लिए इसे बाइवल्व भी कहा जाता है। हैविंग 2 सेल, इसमें 2 सेल रखते हैं, इसीलिए इसको बाइवल्विया क्लास में भी रखा गया है, इसलिए इन्हें बाइवल्विया क्लास में भी रखा गया है। सिक्रेटेड बाई, इस सेल का निर्माण किसके द्वारा होता है? मेंटल के द्वारा होता है। सेल का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? मेंटल के सिक्रीशन के द्वारा होता है। इनमें लाइन ऑफ ग्रोथ पाया जाता है। इनके ऊपर जो एक लाइन बनी रहती है, इनके ग्रोथ होते हैं, लाइन ऑफ ग्रोथ पाया जाता है। इनमें क्या होता है? लाइन ऑफ ग्रोथ पाया जाता है। हिंज जॉइंट प्रेजेंट इसमें होता है। हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है। हिंज टीथ प्रेजेंट होते हैं। हिंज क्या? टीथ प्रेजेंट होते हैं। और इनमें सबसे ऊपरी भाग में स्केयर ऑफ एंटीरियर एडक्टर मसल्स पाया जाता है। एंटीरियर एडक्टर मसल्स पाया जाता है। ये वेरी स्ट्रांगेस्ट मसल होता है। एंटीरियर जो है इसमें मसल्स पाया जाता है, जो एडक्टर मसल्स होता है, वेरी स्ट्रांगेस्ट मसल होता है। लेकिन जब ये पोस्टीरियर पोर्शन में स्केयर मसल हम देखते हैं, स्केयर मसल जो मोती का फॉर्मेशन करता है, वह जो है एडक्टर मसल्स होते हैं। स्ट्रांग मोलास्कस मतलब स्ट्रांग होता है, लेकिन वेरी स्ट्रांग पोस्टीरियर नहीं होता है। जो पोस्टीरियर स्केयर मसल्स होता है और वेरी स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रांग कोर्स होता है एंटीरियर मसल्स होता है। एंटीरियर एडक्टर मसल्स जो होता है वेरी स्ट्रांग होता है। और इनमें एक मसल्स मध्य में पाई जाती है, दोनों मसल्स के मध्य में एक मसल्स पाई जाती है, स्केरी रिट्रैक्टर मसल्स पाई जाती है। रिटर्निंग बॉडी नॉर्मल, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फिर रिटर्न करने के लिए, बॉडी को नॉर्मल बनाने के लिए कौन सा होता है? स्केरी रिट्रैक्टर मसल्स मध्य में पाया जाता है। इसके द्वारा ये मेंटेन करता है अपने आप को।
अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इनमें हेड एब्सेंट होता है, हेड लेंस एंड नो आई, इनमें आंख भी नहीं पाई जाती, इनमें आंख भी नहीं पाई जाती। टेंटिकल अराउंड माउथ, माउथ के चारों टेंटिकल्स पाए जाते हैं। फुट हाईली मस्क्यूलर होता है, इनका फुट जो होता है हाईली मस्क्यूलर होता है। कवच का श्रावण आप जानते ही मेंटल से होता है। बॉडी कैविटी ट्रू सीलोमिक होती है, बॉडी कैविटी कैसी होती है, ट्रू सीलोमिक होती है। सीलोम साइजो को सीलस होती है, अगर सीलोम देखा जाए साइजो सीलस होती है, मतलब ट्रू सीलोम पाया जाता है। अब हम इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो सिलेरी फीडर होते हैं। ये कैसे होते हैं, सिलेरी फीडर होते हैं, मतलब सीलिया इसमें पाया जाता है, उसके द्वारा ये भोजन को ग्रहण करते हैं। माउथ, लेबियल पार्ट माउथ पाया जाता है, ओइसोफेगस पाया जाता है, इंटेस्टाइन ग्लैंड पाया जाती है, रेक्टम पाया जाता है, एनस पाया जाता है। इनका एक क्रम है, ये सिलेरी फीडर होते हैं। इनमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, माउथ में ही लेबियल पाल्प आ जाता है। अगर आपसे पूछा जाए लेबियल पाल्प कहाँ पाया जाता है, माउथ के पास में लेबियल पाल्प आ जाए, ढक्कन के जैसे स्ट्रक्चर होता है। लेबियल पाल्प जो होता है सीपी में जो होता है ढक्कन के जैसे संरचना माउथ पे लगा हुआ होता है। तो ओइसोफेगस, उसके माउथ के बाद कौन सा आता है, ओइसोफेगस आता है, फिर इंटेस्टाइन ग्लैंड आती है, रेक्टम आता है, फिर एनस आता है, इनका स्टमक जो है दो भागों में बटा होता है, कार्डियक भाग होता है और स्टाइल सेक होता है। कार्डियक भाग होता है और स्टाइल सेक होता है। स्टाइल सेक में क्या होता है, क्रिस्टेलाइन कोन पाया जाती है, क्रिस्टेलाइन कोन पाया जाता है। और स्टमक के बाद इंटेस्टाइन आता है, इंटेस्टाइन के नीचे जो होता है रेक्टम पाया जाता है। इनमें रेक्टम पाया जाता है। रेक्टम कैसे होता है, रेक्टम जो होता है ट्रिप्लोसोल लाइक होता है, ट्रिप्लोसोल लाइक होता है। फोल्डिंग इन रेक्टम, रेक्टम में फोल्डिंग पाई जाती है, जिसे ट्रिप्लोसोल कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, ट्रिप्लोसोल कहा जाता है। ट्रिप्लोसोल के बाद क्या होता है, एनस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एनस पाया जाता है। तब रेक्टम के बाद एनस पाया जाता है। रेक्टम में फोल्डिंग इन रेक्टम में फोल्डिंग पाई जाती है एनस के पहले ही, ठीक है। तो इसके बाद आता है फूड वास्कुलर सिस्टम की बात हम लोग कर लें, ब्लड वास्कुलर सिस्टम। इनमें ब्लड का वास्कुलर सिस्टम किस प्रकार होता है, या सर्कुलेटरी सिस्टम हम कह सकते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, ब्लड आता है, पेरिकार्डियम आता है, हार्ट 3 चैम्बर में होता है। हार्ट इनका कितने चैम्बर पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आज से पूछा जाए। मोलास्का में यूनियो में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 2 एरिकल्स और 1 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 1 निलय पाया जाता है। हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 1 निलय पाया जाता है, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स। तो इसके बाद आता है एंटीरियर सीनस आर्टरीज पाई जाती है, सीनस पाया जाता है, वेंस पाया जाता है। इनमें ब्लड, पेरिकार्डियम जो ब्लड के हार्ट के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, पेरिकार्डियम कहते हैं। हार्ट 3 चैम्बर में होता है। आर्टरीज पाई जाती है, धमनी और सिरा पाई जाती है, सीनस पाए जाते हैं। आर्टरीज, सीनस, वेंस पाई जाती हैं। और एक ऐसे किस प्रकार के होते हैं, हीमोसाइनिन पिगमेंट इसमें पाया जाता है। इन प्लाज्मा में जो घुला हुआ ब्लड होता है हीमोसाइनिन प्रकार का होता है। और यह कैसे कलर का दिखाई देता है, इनका ब्लड जो है कैसे किस कलर का दिखाई देता है, ब्लड जो होता है ब्लू कलर का दिखाई देता है। किस प्रकार का दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। ओपन वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है इनमें, देखिए ओपन वेस्कुलर सिस्टम इनमें पाया जाता है, यूनियो में पाया जाता है, क्योंकि पेल्सीपोडा को है। सिफेलोपोडा में जितने इंडिविजुअल हैं उनमें क्लोज टाइप का वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास मोलास्का में सिफेलोपोडा में देखा जाए, जैसे ऑक्टोपोडा है, ऑक्टोपोडा हेक्सापोडा में जितने भी इंडिविजुअल हैं वो कैसे हैं, वो जो क्लोज टाइप को वेस्कुलर सिस्टम में पाया जाता है। लेकिन इनमें इनियो में ओपन टाइप वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। गिल पेयर्ड में होते हैं, गिल इनमें कैसे होते हैं, पेयर्ड में होते हैं। अब हम श्वसन की बात कर रहे हैं, श्वसन में गिल आता है, गिल कैसे होता है, पेयर्ड में होते हैं। पैक्टिनेट होते हैं, लैमली डेंस होते हैं। तो गिल फिलामेंट प्रेजेंट होता है, गिल में फिलामेंट पाया जाता है। कौन कौन से फिलामेंट होते हैं, प्रोनल सीलिया पाई जाती है, फ्रंटल सीलिया पाई जाती है, लेटरल सीलिया। सीलिया इसमें 3 प्रकार की होती हैं। इनमें गिल्स में सीलिया जो होती है 3 प्रकार के होते हैं, फ्रंटल सीलिया और लेटरल सीलिया। फ्रंटल सीलिया और लेटरल सीलिया इसमें पाए जाते हैं। और इनमें क्या होता है, इनका क्रम कैसे है, देखिए H2O जल जो होता है इन हैंड साइफोन, जल जो है साइफोन के द्वारा लिया जाता है। मतलब जल एंट्री किसके द्वारा करता है, साइफोन के द्वारा एंट्री करता है। किसमें, सीप में, यूनियो में। तो उसके बाद क्या होता है, इंट्राब्रांचियल चैम्बर में पहुंचता है, साइफान से इंट्राब्रांचियल चैम्बर में पहुंचता है। इंट्राब्रांचियल चैम्बर से गिल रीजन पहुंच जाता है। इंट्राब्रांचियल चैम्बर, साइफान से इंट्राब्रांचियल चैम्बर, फिर गिल में पहुंचता है, गिल से सुप्राब्रांचियल चैम्बर में पहुंचता है। सुप्राब्रांचियल चैम्बर से कहाँ, इस हेलिन साइफन में, मतलब बाहर वाले साइफन, जो बाहर निकालने वाला साइफन होता है, उनमें पहुंचता है। फिर वहां से जल को बाहर कर दिया जाता है।
तेज श्वसन में सहायक है, जो गिल के द्वारा गिल के फंक्शन किस प्रकार से होता है ये बताया गया। तो ये जल को जो है साइफॉन, इनहेंस साइफॉन, जहाँ से साइफॉन से अंदर करता है जल, वहाँ से जल लिया तो इंट्राब्रांचियल चैम्बर पहुंचता है, फिर गिल रीजन पहुंचता है, गिल रीजन से सुप्राब्रांचियल चैम्बर, सुप्राब्रांचियल चैम्बर से किसमें एक्सहाइलेंट साइफॉन पहुंचता है, फिर आउट कर देता है। फिर अब इसके बाद हम लोग उत्सर्जी तंत्र की बात करते हैं। स्क्रेटरी सिस्टम, स्क्रेटरी सिस्टम की बात करते हैं। किडनी ऑर्गन्स ऑफ बोजेनस, इसमें जो है किडनी के रूप में संरचना पाई जाती है, इसे बोजेनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोजेनस कहा जाता है। इनमें देखिए किडनी ऑर्गन, अगर आपसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पूछा जाए, किडनी भी कह सकते हो, किडनी को या ऑर्गन ऑफ बोजेनस कहते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजेनस कहते हैं। एंड कर्व ऑर्गन्स से पाया जाता है, बोजेनस और कर्व ऑर्गन्स, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है इनियो में। गुआनिन इनका क्रिस्टल उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जो पदार्थ निकाला जाता है बॉडी से, वो किस रूप में निकाला जाता है? गुआनिन क्रिस्टल के रूप में निकाला जाता है बॉडी से, गुआनिन क्रिस्टल के रूप में इनके बॉडी से निकाला जाता है। अब अगला आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कि तंत्रिका तंत्र। इसमें क्या होता है? रिड्यूस टाइप होता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है? रिड्यूस टाइप होता है। गैंग्लिया पाए जाते हैं, इनमें क्या पाए जाते हैं? गैंग्लिया पाए जाते हैं। गैंग्लिया जो है, दो गैंग्लिया जब आपस में जुड़ते हैं, जोड़ने वाले कंडीशन को क्या कहा जाता है? कनेक्टिव कहा जाता है। जो दो गैंग्लिया को जोड़ने वाला तंत्रिका तंत्र को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? अब कनेक्शन कहते हैं, कनेक्टिन कहते हैं या कनेक्टिव कहते हैं। तो जो दो गैंग्लिया को जोड़ता है उसे कनेक्टिव कहते हैं। और जब एक गैंग्लिया का नर्व निकलकर पुनः वापस में आकर गैंग्लिया से जुड़ जाता है, जब दो गैंग्लिया को कोई नर्व जोड़ती है तो उसे कनेक्टिव कहते हैं। लेकिन जब कोई एक गैंग्लिया हो, इसमें गैंग्लिया पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र सिस्टम में गैंग्लिया पाया जाता है, जब एक गैंग्लिया का नर्व निकलकर पुनः वापस उसी गैंग्लिया से जुड़ जाए, वो कोई नर्व निकलकर उसी गैंग्लिया से जुड़ जाती है, इस जुड़ने की प्रक्रिया को, जो जोड़ने का काम करता है, कमीशन कहते हैं। कमीशन कहते हैं। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट में आ सकता है। नर्व कार्ड एब्सेंट होता है, नर्व कार्ड इसमें एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। इन्हें हम सेंस ऑर्गन्स की बात कर लें। इनमें सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से पाए जाते हैं? स्टेटोसिस्ट जो है बैलेंसिंग ऑर्गन्स होता है, ये सेंस ऑर्गन्स के रूप में कार्य करता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल, स्टेटोसिस्ट इसमें क्या था? बैलेंसिंग ऑर्गन था। कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल जो होता है सराउंडेड बाय सेंसरी सेल के चारों ओर कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जो लेयर होती है, या बाद में किस में बदल जाता है? नर्व तंत्रिका तंत्र में बदल जाता है। प्रेजेंट इन फुट रीजन, तो यहाँ कहाँ जो स्टेटोसिस्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टेटोसिस्ट जो होता है प्रेजेंट कहाँ होता है? स्टेटोसिस्ट जो प्रेजेंट होता है फुट रीजन में, जहाँ इसका पैर पाया जाता है, पैर जैसी स्ट्रक्चर होती है, फुट रीजन में पाया जाता है। हेल्प टू मेंटेन नॉर्मल पोजीशन ड्यूरिंग लोकोमोशन, जब ये लोकोमोशन करता है तो उसे नॉर्मल पोजीशन में लाने का हेल्प करता है, लाने की क्रिया को हेल्प करता है। ऑस्फ्रेडियम क्या है? तो स्टेटोसिस्ट की बात थी, अब ऑस्फ्रेडियम की बात होती है। ऑस्फ्रेडियम क्या है? प्रेजेंट एट ए बेस ऑफ गिल्स, गिल के बेस पे पाया जाता है, गिल के बेस पे आधार पे पाया जाता है। ऑस्फ्रेडियम क्या होता है? या कीमो रिसेप्टर होता है। ऑस्फ्रेडियम जो होता है कीमो रिसेप्टर होता है, ऑल्फैक्टरी नेचर का होता है, मतलब सूंघने के जैसे कार्य करता है। टेस्टिंग फूड नेचर, फूड के नेचर को टेस्ट करता है। कीमो रिसेप्टर तो फूड के नेचर को क्या करेगा? फूड के नेचर को क्या करेगा? ये टेस्ट करता है। टेस्टिंग फूड नेचर मूविंग इन वाटर करंट, जो भोजन पानी में तैर रहा है उसके नेचर को कि हमारे लायक है या नहीं है, उसके नेचर को क्या करता है? ऑस्फ्रेडियम के द्वारा है। ऑस्फ्रेडियम के द्वारा ही उसको टेस्ट भी लेता करता है कि यह हमारे लायक भोजन है कि नहीं है। तो ऑस्फ्रेडियम भोजन को टेस्टिंग में काम करता है, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन के जैसे कार्य करता है। और स्टेटोसिस्ट जो बैलेंसिंग ऑर्गन है, स्टेटोसिस्ट क्या काम करता है? बैलेंस करता है। लोकोमोशन में क्या करता है? तो ये बैलेंस का काम करता है। स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन है। जबकि ऑस्फ्रेडियम जो है या कहाँ पाया जाता है? बेस ऑफ गिल पे पाया जाता है, कीमो रिसेप्टर है। और टेस्टिंग इन नेचर ऑफ फूड के नेचर को टेस्ट करता है। जब जो वाटर में करंट में बह रहा होता भोजन, उससे टेस्टिंग करता है कि मेरे लायक है या नहीं है। अब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो यूनियो में जो सीप होता है उनमें रिप्रोडक्शन जनन तंत्र की हम लोग बात करते हैं। एक ऐसे होते हैं डायोसियस होते हैं। डायोसियस मीन्स कि एक में ही मेल पाया जाता है, दूसरे में फीमेल होती हैं, मतलब अलग अलग होती है। मेल फीमेल क्या होती है? अलग अलग होती हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब जल में ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जल के अंदर जल में ही फर्टिलाइजेशन क्रिया इनमें पाई जाती है। तो इनमें डेवलपमेंट कैसे होता है? क्लीवेज, माइक्रोमियर्स
इनर साइड में माइक्रोमियर्स बनते हैं और माइक्रोमियर जो होते हैं माइक्रोमियर्स इनर साइड में जो बड़े बड़े सेल के स्ट्रक्चर होते हैं क्लीवेज के समय, तो वो क्या होते हैं, इनर साइड में बनते हैं। और आउटर साइड में जो माइक्रोमियर्स का फॉर्मेशन होता है, इनके जो है ग्रेस्टुला में एक्टोडर्म पाया जाता है, एंडोडर्म पाया जाता है। और देखिए सबसे पहले ग्रेस्टुला में एक्टोडर्म पाया जाता है ऊपरी लेयर, एंडोडर्म अंदर पाई जाती है। और जो बड़े बड़े जो माइक्रोमियर्स होते हैं आउटर साइड, छोटे छोटे मियर्स बनते हैं, जो सेल की मियर्स बनती हैं वो आउटर साइड में होती हैं। और इनर साइड में माइक्रोमियर्स होते हैं, बड़ी बड़ी सेल्स पाई जाती हैं। अब अगर आप पूछा जाए कि आर्केंट्रॉन कहाँ पाया जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट में कह सकते हो, आर्केंट्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो ग्रेस्टुला में पाया जाता है। आर्केंट्रॉन जो होता है एंडोडर्मिस के मध्य में, बीच में, ग्रेस्टुला के बीच में, मध्य में पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि आर्केंट्रॉन कहाँ पाया जाता है, आर्केंट्रॉन ग्रेस्टुला के मध्य में पाया जाता है। आर्केंट्रॉन होता क्या है, हमें आर्केंट्रॉन तो समझ में आया, लेकिन आर्केंट्रॉन ग्रेस्टुला के मध्य में पाया जाता है, लेकिन आर्केंट्रॉन होता क्या है, यह जो होता है यह जो है आर्केंट्रॉन जो है डाइजेस्टिव कैविटी होती है। जब लार्वा के रूप में, भ्रूण के रूप में या गैस्ट्रा के रूप में पाया जाता है, उसी समय इनका फॉर्मेशन होता है। आर्केंट्रॉन क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड ना कहकर डाइजेस्टिव कैविटी हम कह सकते हैं, डाइजेस्टिव कैविटी पाई जाती है जिससे तो आर्केंट्रॉन कहाँ पाया जाता है, आर्केंट्रॉन जो होता है इनके गैस्ट्रुला में पाया जाता है। अब लार्वा पूछा जाए, इनमें किस प्रकार का लार्वा का फॉर्मेशन होता है, ग्लोचिडियम लार्वा बनता है। ग्लोचिडियम लार्वा इक्टोपैरासाइट होता है, मछली के ऊपर रहता है। और यह कैसे होता है, इक्टोपैरासाइट होता है, इसमें इक्टोपैरासाइट होता है। इनका ग्लोचिडियम लार्वा जो होता है इक्टोपैरासाइट होता है। अगर पूछा जाए किस एनिमल में 3 चैम्बर ऑफ हार्ट पाया जाता है, तो आपसे पूछा जाए किस चैम्बर, अब हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, इनमें से किस एनिमल में 3 चैम्बर पाया जाता है। आप बताएंगे यूनियो का हृदय बहुत ही सिकुड़ा हुआ होता है और 3 कोष्ठों में विभाजित होता है, 3 चैम्बर में पाया जाता है। देखिए एक वेंट्रिकल होता है, 2 आरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है और 2 आरिकल होता है। खरगोश का हृदय कितने कोष्ठों में होता है, 4 चैम्बर में होते हैं। एम्फिऑक्सिस का हृदय अनुपस्थित होता है, एम्फिऑक्सिस में हृदय नहीं पाया जाता है। कर्व ऑर्गन्स इज फाउंड इन, कर्व का ऑर्गन्स किसमें पाया जाता है, आपसे पूछा जाए कर्व का ऑर्गन्स किसमें पाया जाता है। पाइला में एक बड़ा उत्सर्जी वृक्कांग होता है जिसे बोजेनस का अंग कहा जाता है, पाया जाता है। यूनि में केबर अंग पाया जाता है। देखिए पाइला में बोजेनस अंग होता है, पाइला में जो होता है बोजेनस का अंग होता है, वृक्क वही कहते हैं या बोजेनस का अंग कहते हैं। यूनियो में केबर का अंग उत्सर्जी अंग होता है। देखिए यूनियो में केबर का अंग जो है उत्सर्जी अंग के रूप होता है। यूनियो अगर आपसे पूछा जाए तो केबर का ऑर्गन्स किसमें पाया जाता है, यूनियो में पाया जाता है, उत्सर्जी अंग यूनियो के रूप में पाया जाता है। आपसे उत्सर्जी अंगों की बात की जाए तो फ्लैम सेल किसमें पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेज में। रेनेट कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, इसके हेल्मिन्थेज में। और नेफ्रीडिया एनिलिडा में उत्सर्जी अंगों की बात हो रही है। मेल्फिगिया नलिकाएं कीट में, आर्थ्रोपोडा में, कॉक्सल ग्रंथि या क्रस्टेशियन प्राण में, क्लोरोगोगन कोशिकाएं केचुआ में पाई जाती हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन, मदर ऑफ पर्ल मतलब जो मोती प्राप्त की जाती है, सेल ऑफ पर्ल ओयस्टर लाई जस्ट, सेल ऑफ पर्ल ओयस्टर के किसके नीचे पाई जाती है, कौन से सेल के द्वारा जो पर्ल का फॉर्मेशन होता है वही पूछा जा रहा है। इनियो का आप जानते हैं, इनियो का सेल 3 लेयर से बना होता है। बाहर पेरीस्ट्रेकम और दूसरा है मध्य स्तर पेरीमेस्ट्रिक लेयर दूसरी लेयर होती है। और इरिडेंस या नेक्रे कहते हैं, नेक्रे जो नेक्रे लेयर होती है, NACRE नेक्रे नेयर जैसे नेक्रे लेयर होती है, या नेक्रे लेयर के द्वारा ही, नेक्रे लेयर को ही हम क्या कहते हैं, जो नेक्रे लेयर होती है तो ये ही क्या करती है, मदर ऑफ पर्ल कहलाता है। नेक्रे लेयर को ही हम क्या कहते हैं, NACRE नेक्रे लेयर को ही हम क्या, मदर ऑफ पर्ल कहलाते हैं। इसी से पर्ल का फॉर्मेशन होता है, इसी के सिक्रीशन के द्वारा पर्ल का फॉर्मेशन होता है। मदर ऑफ पर्ल ओयस्टर के सेल में अंतः पेरिस्ट्रोकम में अवस्थित होता है। यह जो है नेक्रे जो होता है कहाँ पर, अंतः पेरिस्ट्रोकम में उपस्थित होता है, जिसके द्वारा पर्ल का फॉर्मेशन होता है। नेकर के द्वारा पर्ल का फॉर्मेशन होता है, जिसे मदर ऑफ पर्ल कहते हैं, मदर ऑफ सेल पर्ल भी कहा जाता है। इनियो का ग्लोचिडियम लार्वा किस प्रकार का होता है, अभी हम लोगों ने बात किया। इनियो को ग्लोचिडियम लार्वा जो होता है वह परजीवी होता है। किस प्रकार का होता है, वह परजीवी होता है। ग्लोचिडियम का लार्वा पॉइंट
ऑफ एन एरो, पॉइंट ऑफ एन एरो है या एक सूक्ष्म लार्वा है जो 0.1 से 0.4 मिलीमीटर चौड़ा होता है। 0.1 से 0.4 मिलीमीटर बहुत छोटा होता है। सेल में 2 त्रिकोणीय पोरस वाल्व होते हैं जो पीछे को जुड़े होते हैं। पोरस वाल्व होते हैं जो पीछे की ओर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। वेंट्रल की तरफ स्वतंत्र होते हैं। वेंट्रल की तरफ क्या होते हैं, इनमें पोरस वाल्व स्वतंत्र होता है। किस प्रकार का वाह परजीवी होता है, मछली कैसे होता है, वाह परजीवी होती है। वेलिजल लार्वा इज फाउंड इन, वेलिजल लार्वा किसमें पाया जाता है, संघ मोलास्का के वाह निषेचन के द्वारा बने लाख वेलिजर या ग्लोचिडियम लार्वा होते हैं। लाख को वेलिजर कहिए या ग्लोचिडियम लार्वा होते हैं, वेलिजर और ग्लोचिडियम लार्वा होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एडेक्टर मांसपेशियों का जो है यूनियो में क्या काम है। यूनियो में पूछा जा रहा है एडेक्टर मांसपेशियों का क्या कार्य है। क्या एडेक्टर मसल्स जो होती हैं कार्यात्मक दृष्टि से यूनियो में एडेक्टर मांसपेशियां आरेखित मांसपेशी होती है। किस प्रकार की होती हैं, आरेखित मांसपेशी होती है जो होती है क्विक एक्शन करती हैं, स्ट्रेट मसल फाइबर की बनी होती हैं। क्विक एक्शन करती हैं और स्ट्रेट मसल से बनी होती है, आरेखित मांसपेशियों से बनी होती हैं और बहुत तेजी फंक्शन इनके बॉडी में जो एक्टिविटी होती है इन्हीं मांसपेशियों के द्वारा होती है जो स्ट्रेट मसल फाइबर के द्वारा बनी होती है, आरेखित मसल पेशियों के द्वारा बनी होती हैं। यह बायोवाल्विया मोलास्क का प्रमुख मांसपेशी तंत्र है। बायोवाल्विया में एडेक्टर मसल्स पाए जाते हैं और इनके प्रमुख जो होता है मांसपेशी होती हैं, ये इनमें प्रमुख मांसपेशियां पाई जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से यूनियो में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास रखे गए। अगर यदि आपको एग्जाम से संबंधित थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक तो बनता है और चैनल को अभी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपको लेटेस्ट जो भी हम वीडियो डाउनलोड करें आपके पास पहुँचे, आप उसका बेनिफिट लें। प्यारे दोस्तों, अगर बार बार वीडियो को देखते हैं तो आपके बहुत से क्वेश्चन आपके माइंड पे छाप छोड़ देते हैं और आप अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाते हैं। आप जो है जब एग्जाम में बैठेंगे आपको खुद लगेगा प्यारे दोस्तों जिस चैप्टर को हमने कभी देखा नहीं, हम केवल सुन कर ही बहुत अच्छे ज्ञान प्राप्त कर लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ थैंक यू बोलता हूँ आपको फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय।